अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से अपने ई लर्निंग की क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की ले रहे होंगे और सारा काम आप डेली सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं वो है डिवीज़न। आपने डिवीज़न अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, पर वहाँ पे ज़रा थोड़ी आपने सिंपल डिवीज़न पढ़ी होगी विद 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर को हमने 1 डिजिट से डिवाइड करना है, किया हुआ है, ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास में। लेकिन अब जो हमने डिवीज़न करनी है वो ज़रा थोड़ी सी ग्रेटर नंबर्स की है, बिग डिजिट नंबर्स की है, जिसमें जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो एक डिवीज़न होती है उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डिवीज़न का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइज़र। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है हमारा दैट इज कोशेंट, और एक हमारा होता है रिमाइंडर। सो इन पार्ट्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो आज जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की थी 6 डिजिट नंबर्स की बाय 10, 100, 1000, और उसमें एक आपने रूल देखा था। हम थोड़ा जाते हैं पीछे। जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेशन की थी और इसके अंदर हमने एक इधर रूल पढ़ा था कि अगर हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, या हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10, 100, 1000 के साथ है, तो हम सिंपल क्या करते थे कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता था उसकी राइट साइड पे हम उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देते थे। अब हमारा अगर ये क्वेश्चन था 189,850 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चन के राइट साइड पे एक ज़ीरो ऐड कर दिया था। इसी तरह जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन के राइट साइड पे हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर रहे हैं, और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन के राइट साइड पे हम 3 ज़ीरोज़ ऐड कर रहे हैं। अब हमारा जो डिवीज़न है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं 10, 100 और 1000 की, तो हम क्वेश्चन के राइट साइड से उतने ज़ीरोज़ कट कर देंगे। जैसे कि ये देखें 178,420 डिवाइडेड बाय 10, इसको हमने 10 से डिवाइड करना था। तो हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन के राइट साइड पे ज़ीरो था उसको ख़त्म कर दिया। ये ध्यान रखना कि हमने एक ज़ीरो ही ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होते तो हमने दोनों नहीं ख़त्म करने थे, क्योंकि ये 10 है, 10 में जितने ज़ीरोज़ हैं हमने उतने ज़ीरोज़ ख़त्म करने हैं। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है 395,600 डिवाइडेड बाय 100, तो हमने क्या किया कि जो राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ थे, 6 के राइट साइड पे ये जो 2 ज़ीरोज़ थे हमने इनको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह ये हमारी डिवीज़न थी अप टू 10, 100, 1000। अब हमने आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो हमारे ज़रा थोड़े, जिसमें हमारा डिविडेंड भी ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर डिजिट नंबर है, और हमारा जो डिवाइज़र है वो भी 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर है। तो उसके लिए हमें बहुत ही एहतियात से, ध्यान से टेबल्स पढ़ने हैं ताकि हमारी डिवीज़न में कोई मिस्टेक ना हो सके। ये देखिए यहाँ पे भी आपकी बुक में भी उन्होंने बताया हुआ है कि डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, के जो डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन की इन्वर्स फॉर्म होती है। ओके जी, आज हमारे जो क्वेश्चन है वो हमने करना है एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 12, डिवीज़न का क्वेश्चन है हमारा।
तो अगेन अगर आप क्वेश्चन ही देख रहे हो 12 पे, तो बहुत ही बिगर नंबर्स हैं। 4 3 2 5 6 1 को 24 से डिवाइड करना है। 3 4 5 6 9 5 को 330 से डिवाइड करना है। तो ये वो डिवाइजर्स हैं जिनके हमें टेबल तो आते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या हम करेंगे कि पहले हम इनका टेबल बना लेंगे। और टेबल कैसे बनाएंगे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना काम स्टार्ट ही करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 4 3 2 5 6 1 को हमने 24 से डिवाइड करना है। अब हमें 24 तो नहीं, उसका टेबल तो हमें नहीं आता 24 का। तो हम क्या करेंगे कि पहले 24 का टेबल बना लेंगे। और वो हम कैसे बनाएंगे आपको पता तो है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हम 24 का टेबल बनाएंगे। अगर तो हमें मल्टीप्लाई आता है करना तो हमारे लिए टेबल बनाना बहुत ही आसान है। और मल्टीप्लाई के लिए भी आपको 2 से 9 तक के टेबल तो कंपलसरी आने चाहिए। अगर आपको 2 से 9 तक का टेबल आते हैं, आप किसी भी नंबर का टेबल खुद से बना सकते हैं। अब ये देखें, अब हमने पहले 24 का टेबल बनाना है। तो 24 zeros are 0, 24 ones are 24, 24 twos are 48। इस तरह हम इसका सारा टेबल 9 तक बनाएंगे। 24 का टेबल 9 तक। 24 threes are 72, 24 fours are 4 fours are 16, 4 twos are 8 and 1 96, 24 fives are 120। तो इस तरह हमारा इसका सारा टेबल हो जाएगा। 24 sixes are 144, 24 sevens are 168, 24 eights are 192, and 24 nines are 216। अब ये देखिए, हमने मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आराम से अब हमारी हो जाए, मतलब जब हमने ये टेबल बहुत इजीली इसका बना लिया है तो अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये देखना है कि जो हमारा डिविडेंड के पहले 2 डिजिट्स हैं, क्या वो हमारे डिवाइजर से लेस हैं या ग्रेटर हैं। अब जैसे हम पहले 2 डिजिट्स लेंगे 43। अब 43 24 से ग्रेटर है, तो हमने ये देखना है कि 24 के टेबल में 43 से कोई लेस आ रहा है। अब अगर देखें तो लेस तो 24 ही है, बिकॉज 48 तो फिर ग्रेटर नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 24 ones are 24। एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको डिजिट्स का कॉलम का ध्यान रखने का कहा था, डिवीजन में भी हमने ध्यान रखना है कि हमारा कॉलम गलत ना हो, क्योंकि अगर कॉलम गलत हो गया तो फिर हमारी डिवीजन भी गलत हो जाएगी। अब देखें, 3 में से 4 नहीं माइनस हो सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 से कैरी ले लेंगे। हमने 4 से यहाँ पे 1 कैरी लिया तो यहाँ पे 13 बन गया, एंड यहाँ पे 3। 13 minus 4 9, and 3 minus 2 1। नेक्स्ट हमारा जो नीचे आएगा नंबर, दैट इज 2। अब ये क्या बना, 192। अब 192 देखना है कि इधर आ रहा है कहीं। तो अगर हम अपने टेबल में देखें जो हमने बनाया है, तो 24 8s are 192, ये देखें। तो हम क्या करेंगे, 24 8s are
192 और 192 माइनस 192 0। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या डिजिट आएगा हमारा नीचे? 5। अब 5 तो बहुत ही इससे लेस है नंबर, तो हम क्या करेंगे, इधर 5 से लेस नंबर कौन सा है? 0। 24 zeros are 0। 5 माइनस 0 5। नेक्स्ट क्या आएगा नंबर नीचे? 6। दिस इज 56। अब हमने ये देखना है कि 56 से छोटा नंबर कौन सा है। तो अगर हम देखें तो 56 से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है? 48। 24 2s are 48। सो अगेन 6 में से 8 नहीं हो सकते, हम यहाँ से कैरी किया 16 एंड 4। 16 माइनस 8 8। 4 माइनस 4 सो 0। नेक्स्ट हमारा इधर से कौन सा नंबर आएगा नीचे? 1। 81। अब हमने देखना है कि 81 से कौन सा है लेस हमारे पास। 24 3s are 72 और 24 4s are 96। सो 72 इज लेस। तो हम क्या करेंगे? 24 3s are 72। सो जब हमने इसको माइनस किया, 1 में से 2 नहीं जा सकते। 11 माइनस 2 9 एंड 7 माइनस 7 0। सो अब हमारा क्या हो गया? क्वोशंट क्या आया हमारा? 18023 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 9। 80,023 क्वोशंट एंड 9 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। तो हम कैसे लिखेंगे? रिमाइंडर 9। दिस इज आवर आंसर। तो ये ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हमने टेबल बहुत ध्यान से अपना इस तरह लिख लिया है तो हमारे लिए डिवीज़न सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारा डिविडेंड है 629364 एंड डिवाइजर इज 18। सो अब हमने किसका टेबल लिखना है? 18। सबसे पहले मैं टेबल बना लेती हूँ। 18 zeros are 0। अब आप कह रहे होंगे कि मैं ज़ीरो से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? क्योंकि बहुत जगह पे हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ रही है, पड़ेगी भी, तो इसीलिए हम ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास सारे डिजिट्स लिखे हुए हो तो कभी भी हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 8s are 16 एंड 36। जब भी आप मैथ्स को दिलचस्पी से करेंगे, फुल अटेंशन एंड फुल इंटरेस्ट के साथ करेंगे, कभी भी आपको मैथ्स मुश्किल नहीं लगेगा। अगर सिर्फ आप इससे जान छुड़ाने के लिए इसको बस जी के टीचर ने कह दिया है सो हमने इसको करना है, तो फिर कभी भी आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसको इंटरेस्ट से करना है, फुल अटेंशन से। ये नहीं कि ध्यान आपका टीवी की तरफ हो और तब आप इसे कर रहे हो, तो फिर तो कभी भी आप इसको सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और मैथ्स तो बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। बेसिकली मैथ्स इज़ फन। 18 8s are and 18 9s are। सो ये हमारे पास पूरा आ गया फ्रॉम 0 to 9। अब हमारी डिवीजन बहुत ही आसान। कहाँ से शुरू करें? 6 2
9364 and our divisor is 18. अगेन हमने यही सबसे पहले देखना है कि जो हमारा ये देखें 62 क्या ये 18 से लेस है या ग्रेटर. सो ये ग्रेटर है. तो अब हमने ये देखना है कि टेबल में 62 से लेस नंबर कौन सा है. तो अगर आप 62 से लेस देखें तो कौन सा नंबर आ रहा है. 18 3s are 54. तो हम किससे करेंगे. 54 से पहले करेंगे. 18 3s are 54. 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते. यहाँ से हमने कैरी लेना है. तो दिस इज 12 एंड 12 माइनस 4 8 एंड 5 माइनस 5 0. नीचे क्या आएगा हमारे साथ 9. नाउ 89 अगेन दिस इज 90. सो 72. 18 4s are 72. 9 minus 2 7. 8 minus 7 1. नेक्स्ट हमारा आएगा नीचे 3. 173. अब 173 यस 173 में से देखें हमारे पास 18 8s are 144. 18 9s are 162. सो हम कौन सा करेंगे 162. 18 9s are 162. 3 minus 2 1. 7 minus 6 1. नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा आएगा 6. 116. सो दिस इज 126. सो 108. सो 18 6s are 108. अगेन 6 में से नहीं जा सकता तो इधर से हम कैरी कर लेंगे. देयर इज 0. 16 माइनस 8 8. दिस इज 4. 84. अब 84 से लेस अगेन 72. तो 18 4s are 72. So 4 minus 2 2. 8 minus 7 1. So our remainder is 12 and our quotient is 3 4 9 6 4. Remainder 12. So this is our answer. So मेरे तो ख्याल में ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग डिवीज़न हो गई है. अगर हमें सिर्फ सॉल्व करने आ जाए क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन अगर हम इस तरह अपना टेबल बना लेंगे तो बहुत ही हमारे लिए सिंपल हो गई है. ओके जी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 345 695 को हमने किससे करना है 330. अब नाउ दिस इज 6 डिजिट नंबर बट दिस इज 3 डिजिट नंबर. अभी हमने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं 6 डिजिट नंबर बट आवर डिवाइजर इज अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट था. लेकिन अब हमारा डिवाइजर भी 3 डिजिट नंबर हो गया है. इसीलिए हमने क्या करना है पहले 3 डिजिट नंबर डिवाइजर का टेबल बना लेना है. सो अगेन 330 को हमने पहले 0 से मल्टीप्लाई किया. 330 1s are 330. 332s are 660. 333s are 990. 334s are 1320. 335s are 336s are 337s are
338s are and 339s are. So हमारे लिए अब डिवीज़न सॉल्व करना बहुत ही आसान है कि हमने अपना टेबल सारा रेडी कर लिया है. अब सबसे पहले हमने ये देखना है, जहाँ पे चूँकि हमारे पास 2 डिजिट थे तो इसीलिए हम पहले 2 डिजिट्स देखते थे. अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो हम पहले देखेंगे 3 डिजिट्स 345 से लेस. तो अगर हम 345 से लेस देखें तो 330 ही है. तो हम क्या करेंगे, 331s are 330. 5 4 minus 3 1. सो नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, 6. अब 156. अब 156 तो 330 से बहुत लेस है. सो उससे लेस हमारे पास क्या आ रहा है, 0. सो 330 zeros are 0. अब 1569 से लेस देखें कौन सा है हमारे पास, आई थिंक 4. 334s are 1320. This 1320. 9 6 minus 2 4 5 minus 3 2. नेक्स्ट क्या आएगा, 5. हाँ जी, 2495 से लेस. नाउ विच वन इज 7. 2310. 5 8 1. So what is our quotient, 1047, and what is our remainder, 185. So 1047, remainder 185. So ये भी हमारा बहुत इजीली हो गया. नेक्स्ट है हमारा 485. 485 इज आवर डिवाइजर और इसको हमने किस पे सॉल्व करना है, 650,678. सो यस, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल रेडी कर लेते हैं 485 का. 485 zeros are 0. 485 ones are 485. 485 twos are 485 threes are 485 fours are 4 fives are 20. 4 eights are 32 33 34. 4 fours are 16 17 18 19. Okay, 485 fives are 485 sixes are 6 fives are 30. 6 eights are 48 49 50 51. 6 fours are 24 25 26 27 28 29. सो इस तरह हम अपनी मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे. 485 sevens are 485
8s are and 485 9s are. सो हमारी पूरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई. फ्रॉम 0 to 9 हमने 485 को मल्टीप्लाई करके अब देख लिया है. सो अब हमने ये देखना है कि 650 विच नंबर इज़ लेस देन 650. सो अगेन ये तो 970. सो 485 ones are 485. 10 minus 5 5. 4 14 minus 8 6. 5 minus 4 1. सो हमारे पास क्या आया 165. नेक्स्ट हमारा क्या नंबर नीचे आएगा 6. अब हमने देखना है 1656 से लेस नंबर देखें कौन सा है, विच इज़ 1455. तो 485 3s are 1455. 6 minus 5 1. 5 minus 5 0. 6 minus 4 2. सो 201. नेक्स्ट हमारा क्या आएगा नीचे नंबर 7. अब 2017. अगेन हमारे पास 1940. सो हम किससे करेंगे 4 से. 1940. 7 minus 0 7. 1 में से 4 नहीं जा सकते. सो 10 and इधर 1 और इधर 9. 11 minus 4 7. 9 minus 9 0. 1 minus 1 0. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा नीचे 8. सो 7 7 8 से लेस हमारे पास कौन सा है. अगेन दिस इज 970 एंड दिस इज 485. सो वी कैन गो विथ 485. 485 ones are 485. 8 minus 5 3. 7 minus 8 नहीं हो सकते. यहाँ से 17 में से 8 and 6 minus 4 2. So our remainder is 293 and our quotient is 1341. Remainder 293. सो बच्चों इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया. सो मैंने आपको ये पार्ट्स करके दिखाए हैं. क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए बी सी डी. पार्ट ई और पार्ट एफ अब आपके लिए होमवर्क है. आपने इन दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरह जैसे हमने अभी ये क्वेश्चंस किए. पहले आपने 765 का टेबल सारा लिख लेना है साइड के ऊपर, और फिर आपने डिवीजन करनी है. और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पहले 190 का सारा टेबल आप लिख लें और फिर आप डिवीजन करें. सो थैंक यू फॉर टुडे.